हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मतलब लीनियर इक्वेशन जो टू वेरिएबल की होती है उसमें हम ये कैसे पता करेंगे कि कब हमारे सॉल्यूशन एग्जिस्ट होंगे, कब एग्जिस्ट नहीं होंगे, कब हमारा सॉल्यूशन कंसिस्टेंस होगा, कब हमारा इनकंसिस्टेंस होगा, कब यूनिक सॉल्यूशन होंगे, कब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे और कब एक भी सॉल्यूशन नहीं होने का। तो उसके बारे में उसका कॉन्सेप्ट हम समझने का प्रयास करेंगे। आइए समझते हैं। सपोज करिए हमारे पास में दो इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड दूसरी इक्वेशन है हमारे पास में a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है, दो लीनियर इक्वेशन है दो वेरिएबल में। अब इसमें एक बात ध्यान रखनी है आपको कि जो भी x का कोफिशिएंट होगा वे a1 a2 की वैल्यू होंगी, जो y के कोफिशिएंट होंगे वे b1 b2 की वैल्यू होंगी और जो कांस्टेंट टर्म होंगे वे c1 c2 की वैल्यू होंगी। किसी भी लीनियर इक्वेशन में दो लीनियर इक्वेशन दी हुई होंगी, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब इसके बाद हम क्या बात करते हैं कि पहला केस क्या कहता है। इस टाइप की हमारे पास दो इक्वेशन होंगे, उन दोनों से कंपेयर करके हम a1 a2 a3 b1 b2 b3 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है कि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 आप फाइंड आउट कर लीजिएगा। अगर किसी केसेस में ये दोनों वैल्यू क्या नहीं आती हैं, इक्वल नहीं आती हैं, मतलब a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो देन द सिस्टम is consistent and have unique solution। मतलब अगर इस तरह की कंडीशन वेरीफाई होती है, a1 अपॉन a2 की वैल्यू b1 अपॉन b2 की वैल्यू इक्वल नहीं आती है, तब हमारा सॉल्यूशन कैसा होगा, कंसिस्टेंस होगा और उसका एक ही सॉल्यूशन होगा। दूसरा केस है हमारे पास में, यदि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, तब भी हमारा सोलिड सिस्टम कैसा होगा, वो क्या होगा, कंसिस्टेंस होगा, कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंस एंड हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अगर तीनों की वैल्यू a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 तीनों की वैल्यू क्या आ जाती है, इक्वल आ जाती है, तीनों रेशियो की वैल्यू, तब भी सॉल्यूशन हमारा क्या होगा, कंसिस्टेंस होगा और उसका, लेकिन बात वही है, वहां यूनिक सॉल्यूशन था, वहां केवल एक ही सॉल्यूशन था, यहाँ उसके अनेक हल हो सकते हैं जिन्हें हम इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन बोलते हैं। थर्ड केस में अगर a1 अपॉन a2 इक्वल टू आ जाए b1 अपॉन b2 बट c1 अपॉन c2 के इक्वल ना आए, तो देन द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंस, उसका एक भी सॉल्यूशन नहीं होने का, एंड हैव नो सॉल्यूशन, उसका एक भी हल नहीं होने का। ये तीन केसेस हैं जो आपको याद रखने हैं। एक बात और, अगर ग्राफिकल अप्रोच की हम बात करें, अगर हमारा सिस्टम कंसिस्टेंस उसका यूनिक सॉल्यूशन है, तो समझ लीजिएगा जो लाइन होंगी दोनों को एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, मतलब एक दूसरे को कट करेंगी। इस तरीके से वे एक दूसरे को क्या कर सकती हैं, कट कर सकती हैं। यदि तीनों चीज इक्वल है, मतलब तीनों के रेशियो क्या है, इक्वल है, तब भी हमारा सिस्टम क्या है, कंसिस्टेंस है, लेकिन उसके क्या है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो तब हमारी जो लाइन होंगी वो क्या होंगी, कॉन्साइडेंट होंगी, मतलब केवल एक ही लाइन होंगी। जैसे कि मान लो x प्लस वाई प्लस 2 का भी एक ही ग्राफ बनना है और 2x प्लस 2y प्लस 4 का भी एक ही ग्राफ बनना है। इस तरीके से हम उसको क्या बोलेंगे, कॉन्साइडेंट बोलेंगे। इसके बाद थर्ड केस हमारा, अगर तीन दो वैल्यू शुरू की इक्वल नहीं आती है, थर्ड वाली वैल्यू क्या हो जाती है, अनइक्वल हो जाती है,
तब हमारा सिस्टम क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा और उसका एक भी सॉल्यूशन नहीं होने का मतलब जो लाइन होंगी हमारी क्या होंगी, आपस में पैरेलल होंगी। क्या होंगी वे, पैरेलल होंगी, मतलब एक दूसरे के समांतर होंगी, एक जैसी होंगी। तो इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट के जरिए से हम बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। आइए एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। सपोज कीजिए आपके पास x प्लस के वाई प्लस के माइनस के टू इक्वल टू 0 और 2x प्लस के 3y माइनस के 4 इक्वल टू 0। ये क्या है, इसके हैव यूनिक सॉल्यूशन। कैसे सॉल्यूशन इसके, यूनिक सॉल्यूशन। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अगर इस इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन हम, तो तब आपको के की वैल्यू के बारे में आप क्या कह सकते हैं, क्या के की वैल्यू क्या हो सकती है। तो यहाँ से अगर आप कंपेयर करें तो a1 की वैल्यू 1 आ जाएगी, b1 की वैल्यू k आ जाएगी, c1 की वैल्यू -2 आ जाएगी, a2 की वैल्यू 2 आ जाएगी, b2 की वैल्यू 3 आ जाएगी, c2 की वैल्यू -4 आ जाएगी। तो कंडीशन लगा देंगे आप, कंडीशन ऑफ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन की क्या कंडीशन लिखवाई है, जो a1 अपॉन a2 है वो b1 अपॉन b2 की वैल्यू के इक्वल नहीं है। a1 की वैल्यू आपके पास 1 है, b1 की वैल्यू क्या है 2, b1 की सॉरी a2 की वैल्यू है 2, b1 की वैल्यू क्या है k और b2 की वैल्यू है 3। तो यहाँ से k की वैल्यू नॉट इक्वल टू कितने आ जाएगी 3/2 के। तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आया होगा।